नाश्ता बना रही हूँ सुबह के वक्त। और सुबह के वक्त आपको पता है कि कितनी जल्दी होती है, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड सबको जॉब पे जाना होता है, सबके काम होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं फिर जल्दी दिनों के लिए नाश्ता बना रही थी, जिसकी वजह से मैं आप रोटी के ब्लॉग नहीं, पराठे के ब्लॉग नहीं ले सकी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी। लाइट जाने की वजह से बहुत सारे इसमें से मिस हो गया ना, नहीं कर पाई। तो बस यही बस सुबह की वक्त जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया सबके लिए, आटा गूँधा है और गूँध के चाय बनाई है सबके लिए, फिर नाश्ते की तैयारी की है। अरे भाई ये वाला छुट्टियाँ हैं, जो बच्चियाँ मेरी स्कूल की हैं वो तो घर पे ही होती हैं, तो उनकी टेंशन नहीं होती है। उनके मैं देर से नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि पहले इन तीनों का मैं पहले बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आज का मेरा न्यू व्लॉग। जो मैं आज छत पर आई हूँ नाश्ता बनाने के बाद, छत इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था आज, दिल खुश हो गया। उसके बाद मैं आई किचन में मेरा काम था, जो किचन की साफ़ सफाई होती है वो सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी पड़ती है, जो रोज़ की सबकी हलाबतें जो औरतें हैं घर की, वो तो सारे काम करती हैं अपने घरों के जो होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ औरतों को अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, कि हम औरतें होते हैं ना, बस घर के कामों में उलझे हुए होते हैं, अपने लिए कोई टाइम नहीं होता, अपने लिए कोई ऐसा नहीं होता कि अपने लिए सचे समझे और अपने लिए कुछ करें ना। तो ये मैं कल केक बनाई थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे मशीन में इसका मिक्सचर गिर गया, जिसका पूरा ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से मैं रात को कर नहीं सकी, क्योंकि रात को मेरे घर पे मेहमान आए थे, तो इसके वजह से मेरी जल्दी इसकी सफाई रह गई थी। तो मैंने सोचा चलो सुबह ही कर लूँगी, तो मैं सुबह ही उठ के सबसे पहले यही सारे काम की जो मुझे करना था ना, ये सब कुछ करने के बाद सारी डस्टिंग की, डस्टिंग कर मैंने रख दिया। फिर के बर्तन वगैरह है, जो बर्तन वगैरह धोना होता है, तो उसका ही सुबह आपने डस्टिंग करने के बाद किचन की बर्तन है जो आपको करना होता है। और आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो बच्चे सब देर से उठते हैं, तो फिर काम भी थोड़ा लेट हो जाता है, जो हम लोग काम करने में इतना टाइम लग जाता है सारी चीज़ों में ना। तो अभी एक कंपनी है SCS के नाम से, जो पंजाब में है, रजिस्टर है, और अच्छी कंपनी है, जिसका सामान भी बहुत अच्छा है ना। जैसे कि फेस वॉश है, स्किन इतनी है, आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाने हैं, होठ आपके रुखे हो जाते हैं, उसके लिए है। आप शैम्पू है, तेल है, बहुत से स्किन पॉलिश है, जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं उनके पास, और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है ना। मैंने भी यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको ये कहूँगी, अगर आपको लेना है तो आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिए इस कंपनी के सामान को। इतने पैसे तो हम इधर उधर खर्च कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर लगा नहीं पाते हैं। तो औरतों को चाहिए अपने ऊपर भी लगाना चाहिए थोड़े बहुत पैसे, कि अपने ऊपर भी खर्च करें। अच्छे से अच्छे कपड़े हम बना लेते हैं, अच्छे से अच्छे खाने बनाते हैं, फैमिली का ख्याल रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाते ना। तो ये सब चीज़ों के लिए भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, कि बच्चे हो गए हैं तो अब हमारी उम्र नहीं है, हमें कौन देखेगा, हमारा क्या होगा, छोड़ो, बच्चे हैं, शौहर हैं, इन्हीं के पास ज़िंदगी गुजारनी। लेकिन ऐसा नहीं होता, अपने लिए भी इंसान को टाइम निकालना चाहिए। अपने लिए भी टाइम निकाल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, अपने शौक़ को पूरा करना चाहिए। जिस तरह आजकल की औरतें हैं, लड़कियां हैं, माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं, बहुत कामयाब हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी थोड़े से अपने आप को कामयाब करें, हम भी अपने लिए कुछ करें, करनी चाहिए, और करते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ जो करती हैं। ये मेरी भांजी है बीच में आ गई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी से। और आज के दिन के खाने में बना रही थी अरबी गोश्त, जिसके लिए मुझे प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक चाहिए होता है ना। तो मैंने ये पतीली में तेल डाला है, और तेल डाल के फिर प्याज ब्राउन कर सही। प्याज ब्राउन करने के साथ साथ एक तरफ मैंने इसको भी चाया, तो एक तरफ चावल को बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि गैस हमारी पर। ये मैंने प्याज ब्राउन कर लिया, ब्राउन करने के बाद उसमें लहसुन, अदरक और टमाटर को मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद फिर इसके बाद मैं इसको
एक तरफ मैंने चावल बॉयल करने के लिए रखा है कि जल्दी से चावल में, क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं होता है, किसी वक्त भी चली जाती है। तो इधर मैंने गैस में चावल चढ़ाया, जो अभी तक मैंने चूल्हा जलाया नहीं है, सिर्फ पानी रखा है चूल्हे पे। और मैं चावल वगैरह धो के साइड करती हूँ। करने के बाद अब मैं चावल डाल चुकी हूँ। जब चावल का पानी खौल चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया ना। हम लोग ना उबले हुए चावल बनाते हैं, जैसे कि पानी उसके में करके सिर्फ वाले वो भंगड़े में ये वाले चावल, जैसे कि आलू गोश्त वगैरह बनाया या कढ़ाई वगैरह होती है तो उसके साथ खा लेते हैं, वरना ऐसे हमारे तो ऐसे चावल के साथ है जो हम नहीं खाते हैं। तो ये चावल एक तरफ बन रहा था, क्योंकि गैस इतनी तेज़ नहीं थी, तो फिर मैंने सालन के चूल्हे को बंद करके मैंने सिर्फ चावल, मैंने कहा पहले चावल बना लूँ, क्योंकि चावल के लिए गैस तेज़ चाहिए होती है ना। स्लो गैस में चावल नहीं बनती, क्योंकि चावल या ख़राब हो जाएगा या गीला हो जाएगा या नरम हो जाएगा, दोनों में से एक चीज़ हो जाएगी। ये मेरे चावल बन चुके हैं, इसके पानी मैंने मूव कर दिए। ठीक है, ये है अरबी है, गोश्त है, और ये जो मैंने टमाटर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो है। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी मैंने तेल, जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था उसी तेल में ही ये मैं अरबी डाल दूँगी ना। अरबी डालकर उसको भुनना है, जैसे कि उसको फ्राई करनी है, गोल्डन हो जाना चाहिए फ्राई करते करते ना। तो इसको मैंने इतना भुना है कि ये गोल्डन हो जाएगा। गोल्डन होने के बाद फिर इसमें गोश्त भी डालकर और उसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए गोश्त अरबी गोल्डन हो गया हल्का सा, इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। अब इसकी भी भुनाई करूँगी ना सही से, ताकि गोश्त का भी है और ये चीज़ें ख़त्म हो गई इसमें। इसकी भुनाई करने के साथ साथ जैसे कि हर वक्त जब आप किचन में हो, तो मैं भी यही करती हूँ। जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैं दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, ये सारी चीज़ों की विर्द करती रहती हूँ। तो ऐसे करनी भी चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत भी दे। और ये जो मिक्सर मैंने बनाया था, ये सारे मिक्सर में मिक्सर बनाया, ये सारे मिक्सर मिक्सर डाला, और जो बचा था उसमें पानी डाल के मैंने और चढ़ाया। अब इसकी मैंने भुनाई की थोड़ी सी, भुनाई कर फ्राई करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा पानी देकर मैंने इसको ढक देती हूँ जल्दी, क्योंकि इसमें ये होता है कि वो फ़ौरन जल्दी गल जाता है। अब इसमें मैं स्पाइसी डालूँगी, जिसमें वो पिसी जीरा काली मिर्च है, पिसी हल्दी है और पिसी धनिया है, ये सारी चीज़ डालकर इसको और भूनूँगी। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले वाला खाना इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। मैं नॉर्मल मसाला डालती हूँ, जैसे चम्मच के हिसाब से 2 चम्मच करके हर चीज़ में डालती हूँ। बाकी आप जितना आप लें, जैसे अगर अरबी 1 किलो है तो 1 किलो गोश्त है तो उसके हिसाब से बनाएं। मैंने आधा किलो गोश्त में आधा किलो अरबी डाल दी। ठीक है, अब मैं इसको भूनूँगी। इसको इतना भुनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, मसाले की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अब ये इतना भुन गया है कि इसमें अब मैं पानी डाल के थोड़ी देर इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये और अच्छे से गल जाए। और ये सारे मसाले के डब्बे हैं जो जैसे जैसे निकालो और फिर उसी जगह में दोबारा रखना पड़ता है ना। लेकिन ये इतना भुन गया है कि अब मैं इसमें पानी डालकर आधा घंटा 15 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि चिकन है फ़ौरन गल जाता है और अरबी भी जल्दी गल जाती है। अब मैं इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन आधा घंटे के लिए। अब जो मैंने मशीन लगाया था उसके कपड़े भी अभी थोड़े बहुत थे, जो मुझे आज इसको ख़त्म करना था। तो वो कपड़े भी थे जो मुझे हाथ के हाथ, एक तरफ में खाना भी चढ़ाया, एक तरफ मैंने तो जल्दी जल्दी कपड़े धोकर रख रही थी, ताकि जल्दी से मेरा टाइम हो जाए। फिर उसके बाद जब मैंने गोश्त देखा तो वो गल चुका था। उसके बाद भी मैं इसमें मिर्च वगैरह डाली हूँ, जिसमें से है गरम मसाला है, कुटी मिर्च है और ये लाल मिर्च है। ये 2-2 चम्मच, ये सारी चीज़ों की दोनों 2-2 चम्मच करके मैंने डाला। ये गरम मसाला है, और एंड में डालने से ना इसकी खुशबू रहती है। गरम मसाले को हमेशा एंड में डाला करो, उसकी खुशबू रह जाती है, वरना वो पकते पकते ना उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, फिर वो बाद में ही आती है ना।
और मिर्च अगर डालें अगर एंड में तो उसको सही से भुनाई करें ताकि ना इसके मिर्च का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना फिर वो मिर्च अजीब सी स्मेल देती है मिर्च और सालन में अजीब सी स्मेल आ रही है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा उसको भुनाई करूँ ताकि वो सही हो जाए। और मैं मिर्च इसलिए एंड में डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में मिर्च बहुत कम खाया जाता है और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैं सालन बनाने के बाद उनका सालन अलग करती हूँ क्योंकि उनके लिए मिर्च नहीं डालना होता है मुझे, फिर सालन को अलग करके फिर हम लोग अपने हिसाब से सारी मिर्च जितना हमें खाना होता है वो डालते। फिर उसके बाद मैं हरी मिर्च भी डाल दी और आपके पास हरी धनिया है तो आप वो भी इसके ऊपर डाल दें तो और खूबसूरत लगता है। ठीक है, अब इसको भुनाई करके फिर मैं इतनी सी ग्रेवी रखूँगी जिससे हम लोग चावल खा सकें आराम से, इतना रखना है। वो सुखाना नहीं है वरना फिर हम चावल नहीं खा पाएंगे। ये सालन में भुनाई हो गई अच्छी से। अब इसमें इतना शिरवा रखूँगी कि हम चावल खा सकें आराम से ना, क्योंकि चावल में शिरवा ज़्यादा चाहिए होता है। तो बस ये इसको बनाना है और इसको शिरवा लगा के फिर देखिए जब ये कंप्लीट होते हैं तो होने के बाद मुझे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, जो मैं कर रही होती हूँ सारे। जो ये भी यूट्यूब में काम करती हूँ और फिर मेरा ऑनलाइन भी है वो भी है, और फिर मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उन लोगों के लिए भी करना पड़ता है क्योंकि उन लोगों को भी वक्त पे करके दो ताकि उनको परेशानी ना हो। माशाल्लाह इस तरह की लाइफ होती है इंसान की, कुछ औरतें इस तरह भी होती, मेरी तरह भी होती और कुछ इस तरह होती है कि नहीं करना, बस जो है उसी में गुजारा करना है, नहीं करना है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान को अपने लिए भी कुछ करनी चाहिए। चीज़ ये सारे में और एक दिन मैंने इतने मज़े का सालन बना था कि मेरे घर में सबको पसंद आया। मुझे बहुत शौक है कि अभी किसी को ये अगर पसंद है तो मैं मेरे हस्बैंड खाते हैं, लेकिन माशाल्लाह इन लोगों को मेरे बच्चों को भी इतना पसंद आया कि इन लोगों ने भी खाया और शौक से खाया। पहले अम्मी अरबी बना रही हैं, मुँह नाक जैसे बनाते हैं ना बच्चे कि ये क्यों बना रही है, मैं नहीं खाती, ये नहीं खाता, लेकिन माशाल्लाह जब मैंने बताया तो इन्होंने बहुत शौक से खाया। लोग पहले कोई चीज़ खा कर देखो तो सही, वो पहले ही कह देंगे ये कह देंगे कि अच्छा नहीं लगता, ये खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि इसका जायका कैसा है या क्या है। तो मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ बेटा हर चीज़ खाया करो, हर चीज़ देखा करो, क्योंकि हर चीज़ खानी चाहिए। जब अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं दुनिया में तो खाने के लिए दी है ना, तो आपको भी खाया करो सब चीज़। तो बस बनाया, इन लोगों को इतना पसंद आया तो इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत शौक से खाया। तो मैं इसमें पानी डालती हूँ थोड़ी देर हल्की आँच में छोड़ दूँगी कि हमारी गैस चली गई, फिर मुझे सिलेंडर लगाना पड़ा। ग्राइंडर मेरा तो थोड़ी देर चला कर मैंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब मैंने इसमें रखी अब इसकी ग्रेवी माशाल्लाह रेडी हो गई। अब इसको मैं कैरी में निकाल लूँगी। निकाल के दिखाने का मकसद ये होता है कि आप उसका कलर देख लें, उसकी खूबसूरती देख लें, उसकी भी कलर भी खूबसूरत नहीं है माशाल्लाह, खाने में भी बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें। और ये ऐसा तो सब कुछ खाना चाहिए बंदे को और सब चीज़ अच्छा लगता है खाने में। और बस खुदा हाफिज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।